आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो किसकी कविता में पाए जाते हैं? मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसकी रचना में पाए जाते हैं? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना में तीनों जो प्रगतिवाद है, छायावाद, प्रयोगवाद, इनके लक्षण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? तो रामचरितमानस अवधी, ब्रजभाषा, अपभ्रंश या खड़ी बोली, इनमें से किसकी रचना है? तो अवधी भाषा की रचना है रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 3, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? तो आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? तो इसमें है वीर रस। इसका उत्तर आएगा वीर रस है। आदिकाल अर्थात जिसमें राजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता था, उसमें वीरता ही थी, इसलिए वीर रस का ज़्यादा मुख्य वर्णन होता था। प्रश्न संख्या 4, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी, चंद्रगुप्त या अजातशत्रु। तो किसका है? धातुसेन स्कंदगुप्त का है। इसका उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 5, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका में ये कहाँ से प्रकाशित होती है? जो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका थी वह कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो यह प्रयाग से हुई थी, कोलकाता, बनारस या फिर काशी। तो यह काशी से प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 6, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अवधी भाषा को जाना जाता है कौशली के नाम से। ठीक है, अवधी भाषा का दूसरा नाम कौशली भी है। प्रश्न संख्या 7, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है? तो विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है 1936 से 1943 तक। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या था? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार था साम्यवाद। प्रश्न संख्या 10, इंदुमती किस विधा की रचना है? तो इंदुमती एक कहानी है। प्रश्न संख्या 11, पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 12, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद, छायावाद के जो जनक है जयशंकर प्रसाद, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, दोनों ये कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 13, शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? तो अगेय को मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? तो हरिओद नहीं है प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि। ठीक है। बाकी तीनों प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं, त्रिलोचन, नागार्जुन जी और केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक। प्रश्न संख्या 16, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? कौन है? तो इनमें से जो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, आलम, केशवदास, घनानंद या बिहारी। तो आचार्य केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न संख्या 17, कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 18, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल है वह है शुक्ल युग। प्रश्न संख्या 19, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये मार्कंडेय लेखक हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है गुलरा के बाबा। प्रश्न संख्या 20, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? तो यह एक भारतेंदु जी की जो रचना है प्रेम सरोवर, यह एक कविता है। ठीक है। तो ये आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। इनसे संबंधित कोई भी अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।